तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में अब ये अफवाहें गर्म हैं कि दो सूबाई असम्बलियां तहलील करने के बाद वफाकी हुकूमत को फौरी इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए इमरान खान सदर आरिफ अलवी के जरिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम की जानिब से वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने की धमकियों के बाद इमरान खान को यह मशवरा दिया गया है कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के इम्तहान में डाला जाए और अगर वो कामयाब ना हो पाए तो तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली में वापस चले जाएंगे ताकि दोबारा से अपना वजीर आजम मुंतखब किया जा सके। ताहम जब इस इम्कान बारे वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने शहबाज हुकूमत के खात्मे को दीवाने का ख्वाब करार देकर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो एमक्यूएम या किसी और इत्तेहादी जमात का हुकूमत छोड़ने का कोई इम्कान है और न ही शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले कहीं जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई ज़राए मुस्तिर हैं कि सियासी और माशी बहरान में घिरी हुई वफाकी हुकूमत के हालात खराब से खराब तर हुए जा रहे हैं, लिहाजा इमरान खान सदर आरिफ अलवी के जरिए शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। ज़राए के मुताबिक एतमाद के वोट के हवाले से इमरान खान अपने साथियों और आईनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं और हतमी फैसला जल्द कर लिया जाएगा। इमरान के करीबी ज़राए का ख्याल है कि पंजाब असम्बली में परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट हासिल करना और असम्बली तहलील करने की एडवाइस जारी करना तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी है, जिससे पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है और इससे फौरी सियासी फायदा उठाना जरूरी है ताकि हुकूमत को मजीद कमजोर किया जा सके। उनका कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां तहलील होने के बाद वफाकी हुकूमत पर फौरी इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव में मजीद इजाफा हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के इम्तहान में डालने के लिए चंद रोज में हतमी फैसला किया जाएगा। इससे पहले इमरान खान एमक्यूएम और पीडीएम की दीगर इत्तेहादी जमातों पर भी नजर रख रहे हैं ताकि जैसे ही हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सदर आरिफ अलवी के जरिए इस पर हमला कर दिया जाए। याद रहे कि कौमी असम्बली में पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत की वाज़ा अक्सरियत है, ताहम एमक्यूएम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वफाकी हुकूमत से नाराज हैं और इससे अलहदा होने की धमकियां दे रही हैं। कराची में एमक्यूएम के तमाम धड़े एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की कोशिशों से मुत्तहिद हो चुके हैं। वजीर आजम के एतमाद के वोट के हवाले से निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि ऐसा मुमकिन है, हो सकता है सदर अलवी वजीर आजम शहबाज शरीफ को ऐसा करने के लिए कह दे। उनका कहना था कि बढ़ते हुए सियासी और मुआशी बहरान की वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त इंतहाई गैर मकबूल है और अवाम का एतमाद खो चुकी है और ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि इमरान खान के मंसूबे कागजी हैं और वो इन्हें अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ डट कर खड़ी हैं और एमक्यूएम भी कहीं नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के खात्मे के बाद पीटीआई की इत्तेहादी जमातें तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और अब इन दोनों सूबों में पीटीआई की बजाय पीडीएम की हुकूमतें बनने जा रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।